दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। देखिए, अपने भारत देश के अंदर इस तरीके की चीजें हो गई हैं कि अब चाह कर भी अगर आप किसी भी चीज को रोकेंगे या किसी चीज को नहीं समझेंगे तो आपकी उसमें सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, अभी के समय में इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो एक एफआईआईज का प्रेशर था, एफआईआईज बेच रहे थे, उससे ज्यादा अब बुरी न्यूज ये आ रही है कि अडानी जी के ऊपर अरेस्ट वारंट निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं पूरी बात। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट के अंदर जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को हरी झंडी दे दी, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको भी पता है कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर किसी प्रोजेक्ट के लिए लोग पैसा देते हैं, घूस खिला देते हैं। अब सबसे पहले अगर आप इस पूरे के पूरे मैटर को देखोगे तो यहां पर टोटल 2020 से लेकर 2024 के बीच में सोलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर गवर्नमेंट को अडानी और उनके नेफ्यू सागर जी की तरफ से बहुत सारा पैसा देने की बात आ रही है। अब पैसा देने की बात में 265 मिलियन डॉलर इन्वॉल्व है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर The charges against Adani and other have been filed in the US District Court for the Eastern District of New York, a prominent federal court known for handling high-profile cases involving corporate funds, securities violations and international corruption। अब अमेरिका ने क्यों एक्शन लिया? देखिए, The US indictment stems from the involvement of American investor in financial market alleged fraud under the Foreign Corrupt Practice Act। इनके यहाँ FCPA नाम की एक कानून है। जैसे अगर आपके किसी भी कंपनी में अमेरिका का कोई भी बंदा, कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी बॉन्ड लेता है, बेचता है, खरीदता है, और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आप अमेरिकी लॉ के अंदर आ जाते हैं, आप उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, आप उनके किसी भी इन्वेस्टर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि क्या क्या एलिगेशंस हैं, पहले एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारा पैसा देने की बात है, गवर्नमेंट से जानबूझ के पावर प्लांट्स लेने की बात की जा रही है ताकि लंबे दिन तक हमारे पावर प्लांट चले। अब ये तो सबको पता है कि ये है, और एक इतना ज्यादा अमेरिकी एसईसी ने बोला कि हमारे पास इतना सबूत है कि हम अडानी जी के लिए अरेस्ट वारंट इशू करते हैं। अपने आप में सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि एक बिलियनियर, ट्रिलियनियर, जिसको भी आप कह लो, जो इंडिया के आधे से ज्यादा इकोनॉमी को चला रहा है, उसके खिलाफ अमेरिका ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया। उसका असर क्या हुआ? जो केन्या था उसने 2.5 बिलियन का अडानी के साथ डील किया था, अब उसने उस डील को रद्द कर दिया। आप ये चीज सोचो कि कितना ज्यादा अडानी के स्टॉक अब इससे टूटेंगे, जो आज शाम को हमारे पास न्यूज आया। अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा भी दिलचस्पी रखते हो तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज जानबूझ के मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है कि देखो, जो वहां चल रहा है वो बड़े लोगों को पता हो, जो वहां चल रहा है वो विदेशी लोगों को पता हो। ऐसा भी बोल सकते हो आप कि ये सब सोची समझी साजिश है, और उसका इफेक्ट आप अगर अपने इंडियन मार्केट में देखेंगे, अडानी के जितने भी शेयर्स हैं उनमें आप 22%, 13%, 18% का सेम डे में गिरावट देखेंगे। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो निफ्टी में अडानी स्टॉक से कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, मिड कैप में अडानी स्टॉक से कंट्रीब्यूशन कई ज्यादा है। तो अगर आप मेरे से मोटा मोटा पूछते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या रहेगा, कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, इसके बाद अडानी का रिस्पॉन्स भी आया है। ऐसा नहीं कि अडानी रिस्पॉन्स अगर आप सर्च करते हो ऑन यूएस तो आपको समझ में आएगा कि अडानी ने रिस्पॉन्स भी दिया है कि भैया रिस्पॉन्स मैंने डाला था, या इमेजेस में शायद हम लोग को मिल जाए। ये देखिए, यहां पर अडानी ने रिस्पॉन्स भी दिया कि हमारे ऊपर जितने भी आपने आरोप लगाए हैं, अभी तक आपने उनको प्रूफ नहीं किया कि हम गिल्टी हैं, तो आप कैसे हमको बोल सकते हो कि हम गिल्टी है? तो हम पूरे फोर्सफुल लॉ की तरीके से हम आपके साथ लड़ाई करेंगे या लड़ेंगे। अब इसका इफेक्ट आज हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसका इफेक्ट होगा कि जो एफआईआईज हमारे पास आना चाह रहे थे, जो एफआईआईज हमारे साथ काम करना चाह रहे थे, जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, अब वो और तगड़ी तरीके से सेलिंग करोगे। और आज इंडियन मार्केट को आप देखो तो आज भी क्या गजब की सेलिंग हुई है। तो कल की जो एनालिसिस है वो सिंपल ये है कि देखो, अभी जो हीट होता है ना, जैसे कहीं आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होती है, खराब हो जाती है, फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप ही लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि देखो, अनलेस एंड अनटिल जब तक मार्केट के अंदर कोई ऐसा प्रारूप नहीं आता है कि चलो ठीक है ये हो गया वो हो गया, जब तक मार्केट के अंदर इस तरीके की चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी स्टॉक्स के लिए खराब नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि चलो यार बैंक निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी का कोई और स्टॉक पकड़ लेते हैं। देखो, बात यह है कि अगर एफआईआईज अब खरीदेंगे ही नहीं, उनका सेंटिमेंट अगर बिगड़ जाएगा, इंडियन कंपनी का एक ट्रस्ट होता है ना यार,
आप इंडिया कंपनी के अंदर आ रहे हो, आप छोटी मोटी कंपनी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हो ना, आप उस कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे हो जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। रिलायंस, अडानी, टीसीएस, इन्फोसिस, अगर आप इस पे आरोप लगा रहे हो तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप कैप्चर करके रखते हैं। तो अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि अभी इन्वेस्टमेंट कुछ दिन के लिए बंद करो, अभी ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए पुट साइड में देखो। पुट साइड में देखने का मतलब क्या है दोस्तों ना, कि ऊपर जाए रेजिस्टेंस पे तभी सेल करो, फोमो में आके काम मत करो, आराम से काम करो और सोचो कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग दोस्तों, इंक्लूडिंग मैं भी जिनको जानता हूं, या मैं भी बहुत सारा शेयर अडानी का लिया हूं। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने शेयर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि देखिए स्टॉक मार्केट में इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट किसी का नहीं हुआ है। मेरे पास अडानी आज अकेले मेरा 62,000 का लॉस है अकेले, ठीक है, आज के दिन, और जबकि मेरा इक्विटी प्लस में था। अडानी ग्रीन में देखिए मैंने 1960 रुपए के भाव पे खरीदा था, आज वो 1145 के भाव पे चल रहा है। ये सब मैं आपके सामने खोल के बता रहा हूं। अडानी पावर मैंने 600 के भाव पे लिया था, वो 476 चल रहा है। तो ये जो भी स्टॉक्स मैंने यहां पर लिए हैं उन सब में खास करके अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस 80% तक टूट चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा आप लोग संभल कर काम करें, थोड़ा सा देख समझ कर काम करें, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है दोस्तों, ये अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये FIIs के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि ये जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, देखो हम और आप तो जज है नहीं, मीडिया की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हो क्या है, कौन क्या बोल रहा है ना, हमारे पास इतना अथॉरिटी है कि हम कोई भी चीज को डिकोड कर पाए। बट जिस तरीके से केन्या ने $2.5 बिलियन का अडानी के साथ डील को कट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी आप खुद समझदार हो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।